वह खेदित मन वालों को चंगा करता है और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। आपको ये पाठ बड़े ध्यान से आज समझना है। जो आज पवित्र आत्मा आपको सिखा रहा है। लूका 9 उसकी 12 से 17 आयत में लिखा है, जब दिन ढलने लगा तो बारहों ने आकर उससे कहा कि भीड़ को विदा कर कि चारों ओर के गांवों में और बस्तियों में वो जाके टिकें और भोजन का उपाय करें, क्योंकि यहां वो सुनसान जगह में हैं। यीशु ने उनसे कहा, चेलों को कहा, तुम ही उन्हें खाने को दो। उन्होंने कहा, हमारे पास 5 रोटी और मछलियों को छोड़कर कुछ नहीं, परंतु हां, अगर हम इन लोगों के लिए भोजन मोल लें तो हो सकता है। वे लोग 5000 पुरुष, इसका मतलब 20,000 लोग के करीब वो थे, स्त्रियां और बच्चे मिलाकर। तब उसने अपने चेलों से कहा, उन्हें 50-50 करके पांति पांति लाइन में बिठा दो। उन्होंने ऐसा ही किया और सबको बैठा दिया। तब उसने वो 5 रोटियां और 2 मछलियां ली और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और वो तोड़ तोड़ कर चेलों को देता गया कि लोगों को परोसें। तब वो खाकर तृप्त हुए और चेलों ने बचे हुए टुकड़ों से 12 टोकरियां भरकर उठाई। जब आप किसी व्यक्ति को आज देखते हैं मजबूत स्ट्रॉन्ग क्रिश्चियनिटी में, उसे ऐसा मत देखें जैसा कि आप देख रहे हैं, क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर ने हजारों लोगों को खिलाने से पहले 5 रोटियों को लिया और उन्हें तोड़ा। अगर यीशु मसीह उन 5 रोटियों को 20,000 बंदों को खिलाकर 12 टोकरियां भर के उठा सकते हैं, तो यीशु मसीह के पास इतनी ताकत भी थी कि वो उन रोटियों को बिना तोड़े बढ़ा सके। अगर वो 5 रोटियों को तोड़कर बढ़ा सकता है तो उसमें इतनी ताकत थी कि वो 5 रोटियों को बिना तोड़े भी कह सकता था कि इन्हें ले जाओ और ऐसे ही लोगों को बांटो, और जब तुम बांटोगे ये बढ़ती जाएंगी। पर जीसस क्राइस्ट ने उनको कहा कि लाओ वो रोटियां मुझे दो, और बाइबल कहती जीसस ने वो रोटियों को तोड़ा। उसने उस ब्रेड को ब्रेक किया और वो तोड़ तोड़ कर चेलों को देता गया और वो लोगों को बांटते गए। लोग हैरान हुए कि 20,000 लोग वहां पे मौजूद हैं और किसी का भी पेट खाली नहीं है। सब तृप्त हुए, ओवर खाया सबने। कोई 2 रोटी खाता, उसने 4 खाई। सबने ओवर खाया और 12 टोकरियां फिर भी भर गई। कई बार आप अपने जीवन में सामना करते हैं टूटे हृदय का। आपकी लाइफ में घटनाएं होती हैं। क्रिश्चियन होने के बावजूद भी आप ये मत समझें कि आप पानी में नहीं जाएंगे या आग में नहीं जाएंगे। वचन कहता है तू पानी में होकर जाएगा लेकिन तू वहां डूबेगा नहीं। तू आग में से होकर जाएगा लेकिन वो आग तुझे जला ना पाएगी। परमेश्वर कहता है कि वो टूटे मन वालों के समीप रहता है। आज बहुत से लोग हैं जिनका हृदय ब्रेक होता है, टूटता है, अपने परिवार की वजह से, अपने फाइनेंस की वजह से, अपनी सेहत की वजह से। तो अगर आप क्रिश्चियन हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको वरी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब वो आपको ब्रेक करता है, जब वो आपको तोड़ता है, वो आपको फैलाता है, और इतना फैलाता है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते, आप खुद नहीं फैल सकते। ये परमेश्वर की हॉबी है कि वो टूटे हुए चीजों का इस्तेमाल करता है। जब सैमसंग ने गधे की टूटी हुई हड्डी के साथ 1000 पुरुषों को मारा था, तो ये एक मैसेज था कि परमेश्वर किसी भी टूटी चीज का इस्तेमाल कर सकता है। क्योंकि जब आप टूटते हैं, आप ब्रेक होते हैं, लाइफ आप पर हिट करती है, हार्ड, कुछ जबरदस्त आपकी लाइफ में होता है, तो बाइबल कहती है इसको कोई अनोखी बात मत समझो। क्योंकि तुम्हारे परखे जाने से विश्वास उत्पन्न होता है, धीरज उत्पन्न होता है। धीरज को अपना पूरा काम करने दो ताकि तुम सिद्ध और सिथर हो जाओ और तुम में किसी बात की कोई भी घटी ना रहे।
याद रखो, आपको फैलाने से पहले परमेश्वर हो सकता है आपको ब्रेक करे। आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने से पहले आप परीक्षाओं में से होकर निकलें, क्योंकि ये वाला हिस्सा कोई क्रिश्चियन शेयर करना नहीं चाहता है। जब समय होता है परीक्षाओं का, जब समय आता है कि आपके फेथ को चैलेंज किया जाता है, वो समय होता है प्रार्थनाएं करने का, वो समय होता है परमेश्वर के करीब जाने का, क्योंकि उसके दूर जाने से आपको कोई सल्यूशन मिलने वाला नहीं है। वचन कहता है वो टूटे मन वालों के समीप रहता है। मन दो वजह से टूट सकता है। दाऊद का मन टूटा हुआ था पाप के कारण, क्योंकि जब आप पाप करते हैं आपका मन पिस जाता है। जब आप पाप करते हैं आपको रिजेक्शंस आती हैं, आपकी लाइफ में कठिनाइयां आती हैं, आपकी लाइफ में बड़ी मुसीबतें आती हैं। और फिर वो कहता है परमेश्वर तो टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता, क्योंकि वो रिपेंटेंस के साथ, तौबा के साथ परमेश्वर के सामने आ रहा था कि परमेश्वर मेरे पापों को माफ कर, टूटे हृदय के साथ, रोने वाले हृदय के साथ कि परमेश्वर मेरे गुनाहों को माफ कर और मुझे फिर से अपनी आत्मा के साथ एक कर, उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे, उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। और कई बार परमेश्वर आपको तब भी तोड़ता है जब वो आपको फैलाना चाहता है। आज जो फेथ के जायंट्स आप देखते हैं, जो आप विश्वास के बड़े बड़े हीरो आप देखते हैं, उन्होंने अपने जीवन में टूटे दिलों के साथ वो सालों जिए हैं। दाऊद टूटे हृदय के साथ सालों जिया है। जब एक इतना इंपॉर्टेंट काम उसके घर में हुआ कि परमेश्वर का नबी उनके घर में आया है, आप कैसे भूल सकते हैं अपने बच्चे को? उस देश का एक नबी आपके घर में आया हो और आपने अपने सब बच्चों को बुला लिया हो और आप दाऊद को भूल गए हो, क्योंकि दाऊद एक रिजेक्टेड सन था, एक रिजेक्टेड फैमिली मेंबर था। परमेश्वर जानबूझ के उसके हृदय को तोड़ता था, उसके जानबूझ के हृदय को ब्रेक करता था परमेश्वर शुरू से ही, क्योंकि परमेश्वर टूटे दिलों पर राज्य करता है। परमेश्वर के आज तक जितने भी लोग आप देखेंगे बाइबल में, वो लोग होंगे जिनके हृदय को परमेश्वर ने पहले ब्रेक किया है, जिनके हार्ट को, उनकी लाइफ को ब्रेक किया है, तोड़ा है परमेश्वर ने। कई बार आप बड़े निराश होते हैं जब आपकी फैमिली, आपकी माता पिता या कोई आपका भाई आपसे प्यार नहीं करता। आप निराश होते हैं कोई जब आपको रिजेक्ट करता है, लेकिन आप भूल जाते हैं कि अगर परमेश्वर की योजना आपकी लाइफ में भारी है तो ऐसा होगा। आप रिजेक्ट किए जाएंगे, आप तिरस्कार किए जाएंगे, आपका मन तोड़ा जाएगा, क्योंकि परमेश्वर टूटे दिलों के ऊपर राज्य करता है। और आप देखेंगे क्या होगा। वो टूटे मन वालों के समीप रहता है। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है, वो टूटे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता है। वो पिसे हुए मनों के ऊपर राज्य करता है। लेकिन आज जब लोगों का मन पिसता है, जब उन्हें फैमिली से रिजेक्शन मिलती है या लाइफ उन पर कोई परीक्षा लेके आती है, वो खुदा से दूर भागते हैं। मैंने देखा है लोगों को खुदा से दूर भागते। मैंने देखा है ऐसे लोगों को, ऐसी लड़कियों को, ऐसे लड़कों को जिनकी फैमिली ने उन्हें प्यार नहीं किया और उन्होंने भाग के शादी कर ली और आज तक अपनी जिंदगी से निराश हैं। आज तक शादी के 6 महीने में निराश थी वो। उन्हें लगा कि अगर फैमिली ने मुझको रिजेक्ट किया तो जहां से मुझे प्यार मिल रहा है मैं वहां जाऊं, जो मुझे प्यार कर रहे हैं मैं उनको स्वीकार करूं। जबकि वो भूल गए कि अगर आप क्रिश्चियन हैं, आपकी हर एक रिजेक्शन एक डिवाइन अपॉइंटमेंट है, एक ईश्वरीय रास्ते की ओर आपको लेके जाती है। अगर आप परमेश्वर को देखेंगे, प्रभु जो मेरे साथ हो रहा है क्यों हो रहा है, क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, क्यों मैं अपने शरीर में हार्डशिप को देख रहा हूं, अपने फाइनेंस में हार्डशिप देख रहा हूं, अपनी सेवकाई में या अपनी हार्डशिप देख रहा हूं, क्यों मेरे जीवन में यह आशीष नहीं है। वो कोई भी हिस्सा आपकी लाइफ का हो सकता है, क्योंकि वचन कहता है कि टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान, वो टूटे हुए मनों के समीप रहता है, वो खेदित मन वालों को चंगा करता है। वो समय होता है आपको दिखाने का कि परमेश्वर मैं ब्रेक हूं, मैं टूटा हुआ हूं, लेकिन मैं तेरे पास आता हूं। आप प्रार्थनाएं करते हैं, आप फास्टिंग करते हैं, आप परमेश्वर की ओर देखते हैं, ना कि अपने हृदय को सांसारिक रूप से आनंदित करने का प्रयत्न करते हैं।
क्योंकि सांसारिक रूप से जो आपको रिलीफ मिलेगा वो थोड़े समय का होगा, वो टेम्परेरी होगा, बल्कि बाद में मुसीबत और बढ़ जाएगी। अगर किसी को पेन है, उसकी बॉडी में कैंसर का फोड़ा है और वो शराब पी ले, कुछ देर के लिए उसकी पेन चली जाती है, लेकिन उस शराब का असर आपके लीवर पर होगा, आपकी बॉडी के ऊपर होगा और आप और बीमार होंगे। उसी तरह से वो लोग हैं, जब हृदय टूटता है, जब निराशा अटैक करती है, वो सांसारिक दृष्टि से, सांसारिक रूप से उसको रिलैक्स करने का प्रयत्न करते हैं। कोई घंटों टीवी देखता है, कोई घूमने चला जाता है, ठीक है, लेकिन पाप करते हैं, रॉन्ग है। बेस्ट है प्रेयर करना, बेस्ट है परमेश्वर के करीब जाना, बाइबल पढ़ना, परमेश्वर को पूछना, परमेश्वर मैं इन चीजों से क्यों गुजर रहा हूं, तेरी मर्जी मेरे जीवन में क्या है।